अरे अब चुप भी हो जाओ, क्यों लड़ रहे हो तुम इससे? क्यों चुप हो जाऊं मैं? क्यों चुप हो जाऊं मैं? देख नहीं रही है तू इसे कैसे मेरी मेहनत की कमाई को बर्थडे पार्टियों में उड़ा रहा है? ये घर आकर मेरे सामने यह सब कर रहा है, तो वहाँ पर दिल्ली में तो ये रोज बर्थडे पार्टी ही मनाता होगा। लगता है ये मुझे भिखारी बनाकर ही छोड़ेगा। अब तो तू भी खुश होगी। देखो तो सही कैसे मुंह लटकाकर खड़ा है। मुझे तो लगता है दिल्ली में रोज क्लब और पब ही जाता होगा। कोचिंग वोचिंग कुछ नहीं कर रहा है तू। दिल्ली में बेटे मजे लूट रहा है, मजे। अरे नहीं नहीं, हमारा बेटा ऐसा नहीं है, कभी भी कुछ गलत काम नहीं कर सकता है। ये बस इसकी किस्मत और समय साथ नहीं दे रहा है इसका, ये भी सरकारी नौकरी कर रहा होता। हाँ मम्मी, तुम तो मेरी बात को समझती हो, पर पापा मेरी बात को। मम्मी मैं बहुत पढ़ता हूँ, मैं पढ़ते पढ़ते दिन रात एक कर देता हूँ, और एक बार तो मेरा नंबर भी आ गया था, पर क्या करूँ भर्ती ही रद्द हो गई वो। अब मैं भी क्या करूँ? घर आओ तो पापा के ताने, घर के बाहर जाओ तो बाहर वालों के ताने। मैं तो बहुत परेशान हो गया। मेरा बेटा बहुत परेशान हो गया। बेटा तू परेशान मत हो, इस बार तेरा नंबर आ जाएगा। तू खूब मन लगाकर पढ़ाई कर। 15 साल से मन ही तो लगा रहा है, लेकिन इसका मन अभी लगा कहाँ है। के साथ के सभी लड़के नौकरी कर रहे हैं, पर पता नहीं ये साहब कौन सी नौकरी करेंगे। जा तू मेरा फावड़ा लेकर आ, मैं खेत में काम करने जा रहा हूँ। साहब की खातरदारी करो, हलवा उलवा बनाकर खिलाओ इसे। बहुत दिनों के बाद घर आया है, कुछ खाया नहीं होगा इसने। अरे तुम भी बैठ जाओ ना, तुम भी खाकर चले जाना हलवा। इतनी भी जल्दी क्या है, चले जाना खेत में। खेत में बहुत सारा काम पड़ा है, उसे क्या करने तेरा फूफा आएगा? इतनी भी जल्दी क्या है, चले जाना खेत में। अगर मैं भी घर पर रुक गया तो खेत का काम कौन करेगा और तुम दोनों का पेट कौन भरेगा? तू जा जल्दी फावड़ा लेकर आ जा। बिल्लू 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 बिल्लू, आजा, टाइम हो गया। बिल्लू बिल्लू बिल्लू, दिन भर बिल्लू बिल्लू। इन यारों की वजह से तो तेरी नौकरी नहीं लगी। जब देखो बिल्लू आजा, बिल्लू आजा। पापा क्यों गुस्सा कर रहे हो तुम? लग जाएगी नौकरी, क्यों परेशान कर रहे हो तुम मुझे? पिचकू पिचकू, मेरे भाई क्या हाल है? तू कैसे गुस्से में लाल पीला हो रहा है? अरे सुनो जी, फावड़ा नहीं मिल रहा है, कहाँ पर रखा था तुमने? तेरे फूफा के घर रखा था। फावड़ा तेरे फूफा के घर रखा था, देख ले वहीं पर रखा होगा। ठीक है, मैं देखती हूँ। पिचकू फावड़ा लेकर खेत में जाएगा क्या? नहीं, फावड़ा लेकर तेरे घर जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? तेरे घर। जब देखो चपड़ चपड़ करता रहता है। पिचकू क्या हुआ तुझे? तू इतना गुस्से में क्यों है? क्या बताऊं मैं तुझे? मेरे लड़के की सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, इस वजह से मैं परेशान हूँ। इस बार लग जाएगी नौकरी भी। यूपी पुलिस में बहुत सारी वैकेंसी निकली है, कोचिंग तो कर ही रहा है ये। हाँ अंकल, इसलिए तो मैं पढ़ ही रहा हूँ। नौकरी लग जाएगी तो मेरा जीवन भी सही कट जाएगा। हाँ, मेरा बेटा भी अच्छी नौकरी करेगा। मेरे बेटे की भी जल्दी सरकारी नौकरी लग जाए, फिर मैं इसकी शादी करूंगी। तू फिर खाली हाथ चली आई? जा फावड़ा लेकर आ, लग गई इसकी सरकारी नौकरी और हो गई इसकी शादी। अरे मैं ढूंढ तो रही हूँ, जब मिल ही नहीं रहा तो मैं क्या करूँ? बिल्लू बेटा, तू कह रहा था कि मैं बहुत पढ़ता हूँ, कहाँ पर पढ़ता है? बार में? क्या बोला तू अभी? अरे मैं अभी कुछ दिन पहले दिल्ली गया था, मेरा कुछ काम था। मेरा काम शाम को खत्म हो गया था, फिर मैं शाम को बार में चला गया, तो वहाँ पर ये साहब बैठकर बार में एक लड़की के साथ पैक पे पैक मारे जा रहे थे। मैंने कहा बिल्लू बेटा ये क्या हो रहा है? तो ये साहब कहते हैं कि तू कौन है बे? पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर चले आते हैं। चल स्वीटी, हम कहीं और चलते हैं, सारा मूड खराब कर दिया। पापा 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 पापा, ये अंकल झूठ 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 बोल रहे हैं। पापा मैं तो कभी किसी बार में नहीं गया हूँ।
मुझे पता था ये ऐसा ही कहेगा, इसलिए मैंने इसका फोटो खींच लिया। देखो ये रहा। पापा जी सॉरी। मैं खेत में काम कर करके तुझे पैसे देता हूँ और तू मेरी मेहनत की कमाई को बार में उड़ा रहा है, वो भी लड़की पर। तू दिल्ली में रहकर यह सब कर रहा है, तू मुझे धोखा दे रहा था तब से। तुझे तो मैं सुधारता हूँ।